वृक्षारोपण हेतु आ रहे हैं। अब बहुत सुंदर रुद्राक्ष के पौधे का वृक्षारोपण किया जा रहा है। आप और हम सब का सौभाग्य है कि आज दुनिया के सबसे बड़े संगठन के प्रमुख परम पूजनीय संघ चालक माननीय गति दे रहे हैं। इसके पश्चात में आज श्री श्री असंदेव भक्त भवन शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास गुरुदेव जी के आप सब लोगों के जोरदार ताली बजाएंगे। आप सभी लोग जोरदार सभी लोग ताली बजाएंगे। श्री श्री असंदेव भक्त भवन शिलान्यास परम पूजनीय सर संघ चालक जी आप और हम सब के बीच पधार चुके हैं। अब मैं स्वागत के लिए हमारे परम भक्त गुजरात भागवत जी का फिर से धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करेंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी अपनी जगह अभी बैठे रहेंगे। सुखी शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में उनसे मित्रता करते हुए प्रभावित करें। उनको जीत कर नहीं, उनको जोड़ कर। एक नाम हम लगाते हैं, आपका किसी का भी नाम हो, वो भारत का नाम है। मोहन भागवत आपको फ्रांस में नहीं मिलेगा, वहां का जन्म होगा। अमेरिका में नहीं मिलेगा, वो भारत में मिलेगा। आपके सब नाम भारत के जन्मे लोगों के मिले। और इसलिए जब भारत का नाम हम लगाते तो इतने सारे अपने आत्मशुद्धि से लेकर तो विश्व शुद्धि तक के ये सारे कर्तव्य हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसको करने से हम भौतिक जीवन में सुख संतोष समाधान और आध्यात्मिक जीवन में अमृतत्व की प्राप्ति, इन दोनों फलों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकेंगे। ध्यान में रखकर इन कर्तव्यों को करने के लिए अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे तो फिर ऐसे केंद्र बनाकर, उसके भवन वगैरह बनाकर उनके सभी लोग रुके रहेंगे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करें, सभी बजाएं। राजा को केंद्र बनाकर हुए होंगे, वो पूजा पद्धति संप्रदाय भगवान की उपासना को केंद्र बनाकर चले होंगे, वो विज्ञान के आधार पर चले होंगे, व्यक्ति को प्रमुख मानकर चले होंगे या समाज को प्रमुख मानकर चले होंगे। उनका आधार यही है, सुख बाहर है और उपभोग जीवन का भी है। इस आधार पर ये प्रयोग चले पिछले 2000 वर्षों की, कि सुख बाहर की वस्तुओं में है और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य पूरे जीवन भर उपभोग करना यही है। क्योंकि मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के काफी प्रयोग पिछले 2000 वर्षों के, सारी दुनिया सुख के पीछे भागती। जीव जन्म लेता है और मरता है, इसके बीच उसका सारा करना सुख के लिए होता है। जहां दुख है वहां कोई जानबूझ के जाता है, जिसमें उसको सुख लगता है उसी के पीछे वो जाता है। तो ये सुख की खोज सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चली है, और उस सुख की खोज में भारत छोड़कर बाकी देशों ने ये समझा कि सुख कैसे मिलता है। भाई भूख लगी है, रोटी मिलने से सुख मिलता है। बहुत अच्छे वहां के साहित्य अकादमी का एक 10 दिन का दुनिया के साहित्यिकों का शिविर था, उसमें उनको सम्मान पूर्वक बुलाया था, वो गए भी। आखिरी दिन विदाई का कार्यक्रम था, उसमें ये तय हुआ
कि सब लोग अपनी अपनी अपने देश की वेशभूषा पहनकर आए। अब सब वहां जो गए थे विभिन्न देशों के साहित्य, उन्होंने साथ में एक ड्रेस अपने देश का रखा। ये कुछ नहीं ले गए थे, तो उनको वहां कोट बूट टाई में ही रहना पड़ा। सब लोग उनको देखकर कहते थे, अरे यू आर फ्रॉम इंडिया, वेर इज योर इंडियन अटायर, आपका वेश कहाँ है? अपेक्षाएं रहती है और वो अपेक्षाएं गलत नहीं होती है, क्योंकि विशेषकर भारत के बात है। अभी का समय ऐसा है कि दुनिया चाहती है रास्ता जो उनको लगता है भारत से ही, इसमें मैं अटक जाता। वास्तव में बाहर की दुनिया में इससे 2 कदम आगे भी हम हैं और अंदर की दुनिया में इससे 1 कदम अंदर भी हम हैं, उसका हम ध्यान नहीं रखते। जैसे मैं हूं ऐसा जब मैं कहता हूं, मेरा परिचय करा दिया, मेरा नाम लिया गया मोहन भागवत, तो मुझे तो मोहन कहते हैं, लेकिन भागवत हमारे पूरे कुटुंब में जितने लोग हैं उन सबको भागवत नाम लगता है। तो मैं मोहन भागवत हूं, तो इसका मतलब मैं एक व्यक्ति के नाते मैं हूं और मेरा कुटुंब भी है। बिना उसके मैं मोहन भागवत नहीं हो सकता, मोहन रहता है। क्या वो बातें मेरे में है? दुनिया अपेक्षा करती है और बीच में हमारे पराधीनता के काल में दुनिया हमको एक हेय नजर से देखती थी, लेकिन आज वो दिन पलट गए, बदल गए। आज दुनिया हमसे अपेक्षा की नजर से देख रही है। क्या उस अपेक्षा को हम पूरा कर सक रहे हैं? इसको भी हमको सोचना पड़ता है। एक बड़े प्रसिद्ध लेखक थे, वो 50 साल पहले की बात है, आजकल तो विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत लोग करते हैं। उस काल से भारत के बाहर में जो जो हुआ उसका आधार यही था। वो दुनिया को कैसे मानते हैं कि भड़क गई तो धर्माचार्य खड़े होकर डर करके एक तरफ हो जाएंगे। ये श्री दयाशंकर वर्मा जी, आप बरेली से हैं, गुरु के परम। कबीर धाम के सभी संतों का भी बड़ी भाग्य की बात है कि आज वे हम सबको अपना सानिध्य लाभ दिए। ऐसे में परम पूजनीय डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी का फिर से धन्यवाद, जोरदार ताली बजाकर आप सब अभिनंदन करेंगे। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति अपने बाहर के जीवन में ही अटक जाता है। हमारा जीवन है तो उसमें 3-4 बातें हैं जिसका ध्यान हम रखते हैं। हमारा जीवन है नहीं है, हमको पता है मैं हूं जब मैं कहता हूं तो ये मेरा नाम है। उस भारत माता की भक्ति को आगे रखना। देखिए, अपने आत्मा को पाने के लिए हम जिनकी आराधना करते हैं, जिन रूपों की, जिन अवतारों की, जिन देवों की, उन सब लोगों ने भारत की महती गाई है। गुरु नानक देव जी हो, गुरु शंकर देव जी हो, कंब रामायण लिखने वाले कंब हो, या उत्तर में तुलसीदास जी हो, सब ने भारत की संस्कृति की है। कारण क्या है जानते हैं? हम रुके नहीं, दुनिया रुक गई।
धर्म आगे बढ़ गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण भारत है। लंबा चौड़ा सुजल सुफल मलय जो शीतल देह, सुरक्षित उस जमाने में। और तो मेरे घर में अगर एक गाय बंधी है वो गोमाता है, हमारे यहाँ विशेषता है। देने वाले को हम कहते हैं माता है, देने वाले को माता कहते हैं। नदी देती है, गंगा माता है। गौ देती है, माता है। तुलसी देती है, माता है। ये कृतज्ञता है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखकर ये समझना कि मेरा जीवन मेरे कारण नहीं चल रहा है, इतने सारे लोग घट रहे तब चल। लोगों में उस व्यक्ति के बारे में उस गुण का पर्वत जैसा बड़ा बखान करके उसको बड़ा बनाते, ये उनकी दया है। इसका अनुभव आपने लिया है। वो परगुण परमाणु भी मुझ में है, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन महाराज जी ने अपने कृपा से शब्दों में मुझे इतना बड़ा बना दिया कि अब मुझे यहाँ बोलकर मैं क्या बोलूं, इसका प्रश्न पड़ा। हम सारी दुनिया के संदर्भ में एक देश के लोग हैं, एक राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। सारी दुनिया में इसकी एक पहचान है जो हमारे साथ जुड़ी है। भारतीय कहने से केवल भारत में रहने वाला ऐसा नहीं होता है। वो नाम लगाने के लिए अपने को कुछ बनना पड़ता है। ऐसी एक पुरानी कहानी सुनी मैंने, पूजनीय गुरु एक चतुर्वेदी नाम के सज्जन पहुंच गए तो जर्मन के विद्वानों में बड़ी हलचल मची कि चतुर्वेदी यानी चारों वेदों को जानने वाला इतना महान आदमी आ रहा है। तो एयरपोर्ट पर ढेर सारे विद्वान आ गए, उनको सम्मानपूर्वक प्लेन से उतार लिया। वहीं पर एक छोटा सा डायरा बना के उनका सम्मान किया, पुष्पमालाएं पहनी। उनके भाषण में जर्मनी के विद्वान ने संस्कृत में भाषण और कहा कि अब 4 शब्द वेदों के बारे में आप कहिए। अब चतुर्वेदी महोदय की कठिनाई ये हुई कि वो तो वेद तो छोड़ दो, वो संस्कृत भी नहीं जानते। तो ये नाम बड़े दर्शन खोटे होने से लोगों को लगता है कि नहीं ये तो नाम बड़ा हो गया। वो कह सकते थे, मैं क्या करूं भाई, चतुर्वेदी मेरे को नाम चला आता है, मैंने तो सिलेक्ट नहीं किया, इसको मेरा जन्म इसमें हो गया, इसका मतलब क्या मुझे चारों वेदों को पढ़ना चाहिए था। लेकिन दुनिया में ये तर्क नहीं चलता। वैसे ही छोटी छोटी नौकाओं में बैठकर हमारे पूर्वज गए थे, उन्होंने वहां सभ्यता दी, संस्कृति दी, ज्ञान दिया। किसी का मुल्क जीता नहीं, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने उनको अध्यात्म दिया, उपासना आपका करिए जो आपके पास है, ठीक जाती रहे भावना जैसे। क्योंकि अलग अलग रूपों को आप पूछते हो, लेकिन रूपों में मत फंसो, उसके पीछे जो है वो एक ही है। संत तुकडोजी महाराज का भजन है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रंग अनेक तू एक ही। ये संदेश हमने दिया, सारी विविधता को स्वीकार करो, उसका सम्मान करो, केवल उसको सहन मत करो, टॉलरेंस नहीं, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। और ये हमने एक थियरी का नहीं बताया, हमारे संतों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया। बहुत अच्छी है। अंग्रेजों के आने के बाद उनकी प्रभुता के झांसे में आकर हमने केमिकल खेती शुरू की, जितनी उतनी खराब हुई है, बाकी खराब नहीं। वो जानते हैं दुनिया के लोग कि भारत के पास ये विद्या है कि भौतिकता में नंबर 1 और आध्यात्मिकता भी नंबर 1, सुख संतोष समाधान की कमी नहीं। ये जीना कैसे, ये भारतीयों से सीखना है। हम भारतीय कब कहलाएंगे? अगर हमारे जीवन में ऐसा होगा जैसा उपनिषद में कहा है,
अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। भौतिक विद्याओं के आधार पर जीवन में जो भय उपस्थित होते हैं, अज्ञान, दारिद्र्य, अकाल मृत्यु, रोग, बीमारियां, उन सब के हम पार चले जाएंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा हमारा भौतिक जीवन हो, कोई अभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसी समय विद्यामृतमश्नुते, आत्मा की उपासना करते हुए, आध्यात्मिकता की उपासना करते हुए हम ऐसे बनेंगे कि हम सारी दुनिया को सुख प्रदान करेंगे। ये हमने किया है, उनको उपाय नहीं मिलता है, लेकिन उनको पता है कि भारत ने एक बार ऐसे किया था कि सब कुछ उनके पास था और कुछ भी उन्होंने खराब नहीं किया। उनके यहाँ भरपूर धन संपत्ति थी, लेकिन सब लोग नीतिमान थे। स्वप्न में वचन दिया, उसका पालन करते। शब्द निकल गया, उससे कभी मुख नहीं मोड़ते। कभी व्यापार में खोट का व्यापार नहीं करते थे, 2 नंबर की बात नहीं करते। यहां पर काशी यात्रा में, रामेश्वर की यात्रा में घर खुला छोड़ के लोग चले जाते थे, चोरी नहीं होती। ताला क्या चीज है लोगों को मालूम नहीं था। धन संपत्ति थी लेकिन अनीति नहीं थी। कितना बड़ा विकास था। चावल की खेती हमारे यहाँ होती है, 9000 से ऊपर उसकी प्रजातियां हमारे पास हैं। धागे की मलमल के बराबर का सूत आज की कंप्यूटराइज्ड मशीनें भी अब तक नहीं बना सकती है। ज्ञान, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, सब कुछ दुनिया को हमने दिया है। ऐसे हम ज्ञानी थे, लेकिन अहंकार नहीं था। उस ज्ञान का हमने पेटेंट नहीं बनाया। कोई इंसान जैसा आया सीखने के लिए, उसको भर भर के सिखाया और वो ज्ञान ग्रंथों में भरकर ग्रंथों को लेकर वो वापस जा रहा था। गंगा पार करते समय तूफान आया, उसको दुख हुआ कि ग्रंथ फेंक देने पड़ेंगे वजन कम करने के लिए। तो उसको पहुंचाने के लिए जो 3 विद्वान जा रहे थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम पहुंच जाते हैं, तुम्हारे ग्रंथ सुरक्षित रखो, तुम्हारे देश के लोगों को ज्ञान का लाभ होगा। उन्होंने अपनी बलि दे दी, उसको शिष्य पहुंचा। अगर आपका संबंध है तो मैं आपको दोस्त बनाकर रखूंगा, ताकि आपसे वो सुख मुझे मिलते रहे। लेकिन मेरे सुख से अगर आपका संबंध नहीं है तो मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा। और मेरे सुख के आड़े अगर आप आते हैं तो हर तरह से मैं आपको बाजू कर दूंगा। बाजू नहीं होते हैं तो समाप्त ही करते हैं। क्योंकि और देवों के राजा इंद्र थे, इंद्र और वो राक्षसों के राजा विरोचन, दोनों समाजों में बहुत प्रगति, उनके पास सब कुछ था। आपने 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कहा, उनकी अनगिनत ट्रिलियन इकोनॉमी थी। सब कुछ था। चाहे जितना जी सकते थे, चाहे जितना भोग सकते थे, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं। लेकिन लोगों के पास समाधान नहीं था, संतोष नहीं। वो अपने अपने गुरु के पास गए। विरोचन गए शुक्राचार्य जी के पास और इंद्र गए बृहस्पति जी के पास। अब देखो, बृहस्पति जी देवगुरु है, लेकिन उनका जो दर्शन है वो भौतिक जीवन को ही मानता है। शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु है, परम विष्णु भक्त है, लेकिन उनका जो दर्शन है वो भौतिकता को ही मानता है। उनको मालूम है लेकिन भौतिकता सब कुछ नहीं है दोनों को। इसलिए लोग गए और उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए इसका उपाय। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके पास एक आत्मविद्या है, जो दिखता है उसके परे जो है उसको जानती है। और वो आत्मा एक अमर शाश्वत ऐसी चीज है जिसको जानने से कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको पाने से कुछ पाना बाकी नहीं रहता। उसको पाने से कभी फीका न पड़ने वाला अखंड शाश्वत सुख मिलता है। इसलिए समाधान मिलता, क्योंकि मेरा ही सुख और कुछ नहीं। मैं हूं, मैं जब तक हूं दुनिया है, मेरे जाने के बाद कौन जाने क्या। इसलिए देखा है क्या,
सलामत तो पकड़ी 50। और इसलिए जितना ही जीवन में भोग कर सकते हो भोग करो, जितना जमा कर सकते हो जमा करो। उसके लिए लोगों के पेट मारने पड़े, गले काटने पड़े तो भी कोई बात नहीं, तुम जियो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्योंकि जो कुछ है इसी जन्म में मिलने वाला है, बाद में नहीं मिलता। और सुख इसी में से मिलने वाला है और कहीं सुख है। ऐसा वो पहले से मानते। एक बार वो रुक गए। शुक्र की खोज तो हमने भी की, उन्होंने भी की, लेकिन उस खोज के एक पड़ाव पर वो लोग रुक गए, आगे नहीं बढ़े। नीचे एक कहानी है। और इसलिए मुख्य बात है, सब में वही है तो हमारा अपनत्व का रिश्ता है। इसलिए तो स्वामी जी ने बताया, पोथी बड़ी बड़ी जगह हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पड़े सो पंडित। ये भारत का संदेश है। वो देने लायक हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे घर परिवार का वैसा जीवन होना चाहिए। और उसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम 3 कदम बाहर हैं, मैं, मेरा घर परिवार और मेरा राष्ट्र, मेरा देश, जो कि संपूर्ण विश्व मानवता का एक अंग है, ऐसी उसकी मान्यता है। उसमें कुछ हमको करने की जरूरत है, वो उसकी मान्यता है, ऐसा उसने करके दिखाया है। और राष्ट्र के नाते फिर हम खड़े होंगे तो यही करेंगे। तो चिंता हमको ये करनी, मैं, मेरा परिवार और मेरा राष्ट्र, इन तीनों में मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं। और इन तीनों में जो करना है उसका आधार है आध्यात्मिकता। मेरा असली और कभी न मिटने वाला जो अस्तित्व है, उसकी तरफ मैं अपनी आंख डाल रहा हूं कि नहीं। उसको पाने का भी प्रयास मेरा साथ साथ चल रहे कि नहीं। ऐसे 4 दायरे हो जाते हैं, जिसका विचार करके हमको चारों दायरों में होकर जीना। ऐसा जीवन है भारतीय का बने, ये आवश्यकता है। ये आवश्यकता क्यों है? दुनिया की आवश्यकता है, लेकिन क्या केवल दुनिया की है? हमारे देश के अंदर जो सारा वातावरण है उसमें हम सब सुखी हो, हमारा देश विश्व को कुछ देने वाला देश बने, हमारे देश का अमर ज्ञान विश्व को देने वाला विश्व गुरु बने। ऐसा अगर होना है तो दूसरा क्या उपाय? हमारा संविधान भी कहता है इमोशनल इंटीग्रेशन, भावनिक एकात्मता। कौन सी भावना है? भावना तो यही है। अनेक है, भाषाएं अनेक है, प्रांत अनेक है, देवी देवता अनेक है, उपासना अनेक है, खान पान रीति रिवाज अलग अलग है, आवश्यकताएं अलग अलग है, समस्याएं अलग अलग है। ये सब होने के